डियर फ्रेंड, आज के इस वीडियो में हम प्रश्नावली 1.1 के प्रश्न नंबर 2 से लेके प्रश्न नंबर 7 तक हल करेंगे। तो प्रश्न नंबर 2 है आपके पास, सिद्ध कीजिए कि वास्तविक संख्याओं के समुच्चय R में R बराबर a, b ऐसा है कि a छोटा भी है और बराबर भी है बी स्क्वायर के द्वारा परिभाषित संबंध R ना तो स्वतुल्य है, ना सममित है और ना ही संक्रामक है। यानी जो आपको संबंध R दे रखा है उसे सिद्ध करना है कि ये संबंध R ना स्वतुल्य है, ना सममित है और ना संक्रामक है। तो इसे सिद्ध करते हैं हम। तो स्वतुल्य के लिए होगा 1/2 1/2 बिलोंग्स टू R होना चाहिए, यानी 1/2 छोटा और बराबर होना चाहिए 1/2 के स्क्वायर के। यानी इसका करोगे तो 1/2 आएगा और अगर हम इसका स्क्वायर करें तो आएगा 1/4। यानी कहने का मतलब ये कि 1/2 बराबर होना चाहिए 1/4 के। ये सत्य नहीं है क्योंकि 1/4 और 1/2 बराबर नहीं है, अतः R स्वतुल्य नहीं है। अब हम सममित जांच करते हैं। तो सममित के लिए 1,4 बिलोंग्स टू R, यानी 1 छोटा और बराबर होना चाहिए 4 के स्क्वायर के। ये तो प्रश्न के अकॉर्डिंग हो गया। तो क्या 4 छोटा और बराबर होगा 1 के स्क्वायर के? तभी तो हम लिख पाएंगे कि 4,1 बिलोंग्स टू R। नहीं, 4 1 के वर्ग से छोटा या बराबर नहीं हो सकता है। अतः क्या हो जाएगा कि 4,1 बिलोंग्स टू R नहीं होगा, अतः R सममित नहीं है। अब हम संक्रामक की जांच करते हैं। तो संक्रामक के लिए हो जाएगा कि 3,2 बिलोंग्स टू R। तो इसका रीजन हो जाएगा कि 3 छोटा और बराबर है 4 के स्क्वायर के। अब हम लिख सकते हैं कि 2,1.5 बिलोंग्स टू R, यहाँ पर 2 आएगा। तो 2 छोटा और बराबर होना चाहिए 1.5 के स्क्वायर के। तो संक्रामक की शर्त होती है कि AB बिलोंग्स टू R और BC बिलोंग्स टू R, तो AC बिलोंग्स टू R होना चाहिए। यानी 3,1.5 R में होना चाहिए, यानी 3 बराबर होना चाहिए 2.25 के, जो कि नहीं है। ये 2.25 है और ये 3 है, यानी 3 बड़ा है इससे, ना कि बराबर है। ये सत्य नहीं है, अतः R संक्रामक नहीं है। तो इस प्रकार आपका प्रश्न नंबर 2 सिद्ध हुआ। प्रश्न नंबर 3 है आपके पास, जांच कीजिए कि क्या समुच्चय 1, 2, 3, 4, 5, 6 में R बराबर AB ऐसा है कि B बराबर A+1 द्वारा परिभाषित संबंध R स्वतुल्य, सममित या संक्रामक है। यानी आपको संबंध R की जांच करनी है कि क्या R स्वतुल्य, सममित या संक्रामक है। तो हम इसकी जांच करते हैं। इस सवाल में जो आपको R दे रखा है वो दे रखा है R बराबर A, B ऐसा है कि B बराबर A+1, यानी A की जगह पर 1 रखेंगे तो B का मान हो जाएगा 1 + 1 2। तो रखिए मान। तो R बराबर हमने A की जगह पर 1 रखा तो B का मान हो जाएगा 1 + 1 2, तो 1,2। अगर हम B की जगह A की जगह पे 2 रखेंगे तो 2 और 1 3, यानी B का मान आ जाएगा 3। अगर हम A की जगह पर 3 रखें तो 3 और 1 4, यानी B का मान आ जाएगा 4, तो 3,4। यदि हम A की जगह पर 4 रखें तो B का मान हो जाएगा 4 और 1 5, तो 4,5। यदि हम A की जगह पर 5 रखें तो 5 और 1 6, तो B का मान हो जाएगा 6। हम अधिकतम
6 तक ही संख्याएं ले सकते हैं। तो ये आपका संबंध आर आ चुका है। 1,2, 2,3, 3,4, 4,5 और 5,6। अब हम इसकी जांच करते हैं। तो स्वतुल्य के लिए शर्त होता है कि 1,1, 2,2, 3,3, 4,4, 5,5 और 6,6 बिलोंग्स टू आर होना चाहिए, जो कि संबंध आर में ना तो 1,1 है, ना 2,2 है, ना 3,3 है, ना 4,4 है, ना 5,5 है, ना 6,6 है। यानी ये संबंध आर में नहीं है। अतः संबंध आर स्वतुल्य नहीं है। अब हम सम्मित की जांच करेंगे। तो सम्मित के लिए देखिए यहाँ पर 1/2 है, यानी 1/2 बिलोंग्स टू आर है, लेकिन 2,1 बिलोंग्स टू आर नहीं है। यानी इस संबंध आर में 1,2 तो है, लेकिन इसका उल्टा 2,1 नहीं है। अतः आर सम्मित नहीं है। अब हम संक्रामक की जांच करते हैं। तो संक्रामक के लिए 1,2 बिलोंग्स टू आर। तो संबंध आर में 1,2 है। अब हम देखते हैं इसमें कि 2,3 बिलोंग्स टू आर। तो संबंध आर में 2,3 भी है। देखिए ध्यान से, इस संबंध आर में 1,2 भी है, 2,3 भी है। तो संक्रामक की जो शर्त होती है उस शर्त के अकॉर्डिंग 1,3 इस संबंध आर में होना चाहिए, जो कि नहीं है। इस संबंध आर में 1,3 नहीं है। अतः आर संक्रामक नहीं है। इस प्रकार आपका प्रश्न नंबर 3 कंप्लीट हुआ। प्रश्न नंबर 4 है आपके पास। सिद्ध कीजिए कि आर में आर बराबर a, b ऐसा है कि a छोटा और बराबर है b के द्वारा परिभाषित संबंध आर स्वतुल्य तथा संक्रामक है। स्वतुल्य तथा संक्रामक है, किंतु सम्मित नहीं है। ये हमारा चौथा सवाल है। तो हम चौथे सवाल को हल करते हैं। तो स्वतुल्य के लिए होगा a, बिलोंग्स टू आर, यानी a छोटा और बराबर होना चाहिए a के। तो देखिए जो a होता है वो a के बराबर होता है, अतः r स्वतुल्य होगा। अब हम सम्मित की जांच करते हैं। तो सम्मित के लिए 2,4 बिलोंग्स टू आर। क्यों? क्योंकि 2 छोटा होता है 4 से, लेकिन 4 छोटा नहीं होता है 2 से। ये वाली बात जो आपको सवाल में लिखी हुई थी कि 2,4 बिलोंग्स टू आर, रीजन क्या है? रीजन है कि 2 छोटा है 4 से, लेकिन 4 छोटा नहीं है 2 से। अतः होगा क्या कि 4,2 बिलोंग्स टू आर नहीं होगा। अतः आर सम्मित नहीं है। अब हम संक्रामक की जांच करते हैं। तो संक्रामक के लिए होगा a, b बिलोंग्स टू आर। रीजन क्या है? रीजन है कि a छोटा और बराबर है b के, और हो जाएगा b, c बिलोंग्स टू आर। रीजन हो जाएगा इसका कि b छोटा और बराबर है c से। तो इसका अर्थ ये हुआ कि a छोटा और बराबर होगा c के, यानी a, c बिलोंग्स टू आर होगा। अतः r संक्रामक है। तो इस प्रकार हमने प्रश्न नंबर 4 में संबंध आर को स्वतुल्य तथा संक्रामक सिद्ध कर दिया, लेकिन ये सम्मित नहीं है, ये भी हमने सिद्ध कर दिया। प्रश्न नंबर 5 है आपके पास। जांच कीजिए कि क्या संबंध आर में आर a, b ऐसा है कि a छोटा और बराबर है b³ के द्वारा परिभाषित संबंध स्वतुल्य, सम्मित अथवा संक्रामक है। तो इसे हम जांच करते हैं। तो प्रश्न नंबर 5 में जो संबंध दे रखा है आपको r बराबर a, b ऐसा है कि a छोटा और बराबर है b³ के। तो हम सबसे पहले स्वतुल्य की जांच करते हैं।
तो 1/2 कोमा 1/2 बिलोंग्स टू आर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि 1/2 छोटा और बराबर नहीं हो सकता 1/2 के क्यूब के। अगर हम इसको हल करें तो आएगा 1/2 छोटा और बराबर हो जाएगा 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8, क्योंकि 2 गुना 2 गुना 2, 2 गुना 2 गुना 2, 2 दूनी 4 दूनी 8, तो यह जाएगा 1/8। ये सत्य नहीं है कि 1/2 बराबर हो जाए 1/8 के, अतः आर स्वतुल्य नहीं है। अब हम सम्मित की जांच करते हैं तो 1/2 बिलोंग्स टू आर। रीजन क्या है इसका? इसका रीजन है कि 1 छोटा और बराबर है 2 के क्यूब के, यानी 1 छोटा बराबर है 2 का क्यूब 8, लेकिन 2 छोटा और बराबर नहीं हो सकता 1 के क्यूब के। 1 का क्यूब क्या होगा? 1 होगा। ये सत्य नहीं है। यानी अगर इसका उल्टा करें तो 2,1 बिलोंग्स टू आर नहीं होगा, अतः संबंध आर सम्मित नहीं है। अब हम संक्रामक की जांच करते हैं तो संक्रामक के लिए 3,3/2 बिलोंग्स टू आर। रीजन क्या है? रीजन है कि 3 छोटा और बराबर है 3/2 के क्यूब के, यानी 3 छोटा और बराबर है 3 का क्यूब 27 और 2 का क्यूब 8, तो 27/8 के। अब हम इस थोड़ा उसका आगे हल करते हैं तो हो जाएगा 3/2 कोमा 6/5, ये 6 है, बिलोंग्स टू आर। रीजन क्या है? इसका रीजन है कि 3/2 छोटा और बराबर होना चाहिए 6/5 के क्यूब के, यानी ये हो जाएगा 3/2 छोटा और बराबर 6 का क्यूब 216, 5 का क्यूब 125। अब संक्रामक के लिए 3,6/5 बिलोंग्स टू आर होना चाहिए, यानी 3,6/5 बिलोंग्स टू आर होना चाहिए, यानी 3 छोटा और बराबर होना चाहिए 6/5 के क्यूब के, यानी 3 छोटा और बराबर होना चाहिए 216/125 के। तो देखा जाए तो 125 गुना 125 2 बार अगर काटे हम तो ये आएगा आपके पास 250 के, और ये 216 है, यानी कुल मिला के ये 1 पॉइंट कुछ मान आएगा, यानी 1 पॉइंट समथिंग जो मान आएगा वो 3 के बराबर नहीं हो सकता, यानी 3,6/5 बिलोंग्स टू आर नहीं हो सकता है, अतः आर संक्रामक नहीं है। तो इस प्रकार हमारा प्रश्न नंबर 5 कंप्लीट हुआ। प्रश्न नंबर 6 है आपके पास, सिद्ध कीजिए कि समुच्चय 1, 2, 3 में संबंध आर बराबर 1,2 और 2,3 द्वारा प्रदत्त संबंध आर सम्मित है, किंतु ना तो स्वतुल्य है और ना संक्रामक है। तो आप ध्यान से देखिए, यहाँ दे रखा है आपको समुच्चय 1, 2, 3, यानी स्वतुल्य के लिए क्या होना चाहिए? इस आर में 1,1, 2,2 और 3,3 होना चाहिए इस आर में, जो कि नहीं है, यानी ये सीधा दिख रहा है कि ये संबंध आर स्वतुल्य नहीं है और ये ना ही संक्रामक है, बल्कि यह केवल और केवल सम्मित है। तो इसे हम सिद्ध करते हैं। आपको दे रखा है समुच्चय ए बराबर 1,2,3 और संबंध आर दे रखा है 1,2 और 2,1। तो स्वतुल्य के लिए क्या होना चाहिए कि 1,1, 2,2 और 3,3 बिलोंग्स टू आर होना चाहिए, जबकि संबंध आर में ना तो 1,1 है, ना 2,2 है, ना 3,3 है, यानी ये संबंध आर में नहीं है, अतः संबंध आर स्वतुल्य नहीं है। अब हम इसकी सम्मित की जांच करते हैं। तो सम्मित के लिए 1,2 बिलोंग्स टू आर,
तो इसका उल्टा यानी 2,1 बिलोंग्स टू आर होना चाहिए। तो देखें अगर हम संबंध आर में तो 1,2 भी है और 2,1 भी है, अतः आर सममित है। अब हम संक्रामक की जांच करें तो संक्रामक के लिए 1,2 बिलोंग्स टू आर, तो ये संबंध आर में है, और 2,1 बिलोंग्स टू आर, ये भी संबंध आर में है। तो संक्रामक की शर्त ये होती है कि यदि 1,2 बिलोंग्स टू आर और 2,1 बिलोंग्स टू आर है तो 1,1 बिलोंग्स टू आर होना चाहिए। लेकिन अगर हम संबंध आर में देखें तो 1,1 नहीं है, संबंध आर में 1,1 नहीं है, अतः आर संक्रामक नहीं है। तो इस प्रकार हमारा प्रश्न नंबर 6 कंप्लीट हुआ। अब हम सॉल्व करते हैं प्रश्न नंबर 7। तो प्रश्न नंबर 7 है, सिद्ध कीजिए कि किसी कॉलेज के पुस्तकालय के समस्त पुस्तकों के समुच्चय ए में r बराबर x, y ऐसा है कि x तथा y में पेजों की संख्या समान है, द्वारा प्रदत्त संबंध R एक तुल्यता संबंध है। यानी हमें संबंध R को तुल्यता सिद्ध करना है, अर्थात हमें संबंध R को स्वतुल्य, सममित तथा संक्रामक तीनों सिद्ध करना पड़ेगा। तो चलिए हम इस सवाल को हल करते हैं। तो आपको संबंध R दे रखा है x, y ऐसा है कि x तथा y में पेजों की संख्या समान है। तो स्वतुल्य के लिए x, बिलोंग्स टू r होना चाहिए। तो रीजन क्या हो जाएगा, इसका रीजन हो जाएगा कि x तथा x में पेजों की संख्या समान है। यहाँ पर दोनों x क्या है, दोनों x एक ही पुस्तक हैं, यानी एक ही पुस्तक में पेजों की संख्या समान होती है, अतः r स्वतुल्य है। अब हम सममित की जांच करें तो सममित के लिए x, y बिलोंग्स टू r। रीजन क्या है, रीजन है कि x तथा y में पेजों की संख्या समान है, यानी ये पूरी की पूरी लाइन आपको सवाल में दे रखी थी। अब आप इसका उल्टा लिख देंगे, यानी y, x बिलोंग्स टू r, और रीजन क्या हो जाएगा इसका, इसका रीजन हो जाएगा कि y तथा x में भी पेजों की संख्या समान होगी, अतः संबंध R सममित है। अब हम इसकी संक्रामक की जांच करते हैं। तो संक्रामक के लिए क्या होगा कि x, y बिलोंग्स टू r। रीजन क्या है, रीजन है कि x तथा y में पेजों की संख्या समान है, और y, z बिलोंग्स टू r। रीजन क्या है, रीजन है कि y तथा z में पेज समान है। तो संक्रामक ये कहता है कि यदि x, y बिलोंग्स टू r और y, z बिलोंग्स टू r, तो x, z बिलोंग्स टू r होना चाहिए, यानी x, z बिलोंग्स टू r होना चाहिए। तो इसका रीजन क्या होगा, इसका रीजन हो जाएगा कि x तथा z में भी पेज समान होंगे, अतः r संक्रामक है। तो इस प्रकार हमारा प्रश्न नंबर 7 कंप्लीट हुआ। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।